नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज दुकर आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एनपीएस में 43% तक रिटर्न्स कैसे जनरेट कर सकते हैं अगर 50% टैक्स ब्रैकेट में है तो आप एंड तक देखें वीडियो, क्योंकि मैं एंड में ये सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एनपीएस क्या है और इसमें और क्या टैक्स के बेनिफिट्स हैं। बेसिकली पहले समझते हैं हम लोग कि एनपीएस क्या है। एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। 2004 में लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी इसका एक्सेस दिया गया था। तो इसमें बेसिकली ये जो रिटायरमेंट स्कीम सेटअप किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें आप जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं वो कंट्रीब्यूशन को आप एट द एज ऑफ 60 पे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। 60% विड्रॉवल अलाउड है एट द एज ऑफ 60। बाकी जो 40% होता है उसको आपको एन्युइटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो एन्युइटी है उसका जो आउटफ्लो होगा वो टैक्सेबल रहेगा। ये जो 60% लमसम मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। अभी इसमें एक रिसेंट अमेंडमेंट जो आया है वो है ये है कि ये जो 60 पे आपका जो विड्रॉवल है उसको आप 75 तक डिफर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 75 तक डिफर करके इसको आप कंपाउंड करने दे सकते हैं और आप 75 पे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अभी समझते हैं इसके जो टैक्स बेनिफिट्स हैं। इसमें पहले तो टैक्स बेनिफिट से पहले हम समझते हैं कि इसमें कितने तरह के अकाउंट है। इसमें दो तरह के अकाउंट है, एक तो टीयर 1 हो गया, एक टीयर 2 हो गया। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन टीयर 1 अकाउंट में जाते हैं आपको सारे टैक्स बेनिफिट्स उसमें ही मिलते हैं। टीयर 2 अकाउंट खाली वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के लिए है। आप टीयर 2 अकाउंट में कभी भी पैसा डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। बट टीयर 1 अकाउंट में अगर आपने डाल दिया तो प्री मेच्योर विड्रॉवल के कुछ क्लॉजेज है, वो मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। बट अदरवाइज आप 60 के एज पे ही निकाल सकते हैं। अभी इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या है। तो टैक्स बेनिफिट्स है, तीन तरह के टैक्स बेनिफिट्स है इसमें। पहला तो है अंडर सेक्शन 80 CCD 1। ये वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन ये वही है जिसमें आप अपने ELSS इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, PPF इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड वाला इन्वेस्टमेंट है वो हो गया। लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का पेमेंट है वो है। तो ये 1.5 लाख का लिमिट है। तो अगर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जा रहा है एनपीएस में तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी अप टू 1,50,000 रुपीज़ इज एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस। तो 80 CCD 1 में ये बेनिफिट है। उसके बाद एक और सेक्शन है 80 CCD 2। 80 CCD 2 में क्या है, ओवर एंड अबव दिस 1,50,000 अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस में तो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी आपको उसका भी डिडक्शन मिलता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स इसका बेनिफिट नहीं देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। वो नहीं देते हैं क्योंकि या तो उन्होंने एम्पैनलमेंट नहीं करा के रखा एनपीएस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर वो बहुत लेजी है। तो आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयर को जाके बोलना है कि वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फैक्टर करे और कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करे, सो दैट आप और टैक्सेस बचा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपका इन हैंड सैलरी थोड़ा कम हो जाएगा बट आपका टैक्स भी बचेगा, तो नेट नेट में ज़्यादा कम नहीं होगा और आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स भी हो जाएंगे। तो ये वाला आप ज़रूर ध्यान रखें। आप अपने एम्प्लॉयर से जाके बात करें और इसको इम्प्लीमेंट कराएं। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये जो 35% वाला जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि एक और सेक्शन है 80 CCD 1B। इसमें आपको आप अगर 50,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं साल में तो आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिलता है। ये जो 50,000 का डिडक्शन है, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने सीधा 15,000 रुपये टैक्स बचा लिए। तो आपका जो नेट आउटफ्लो हुआ वो सिर्फ 35,000 का हुआ, राइट। तो आपको 35,000 पे 15,000 का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 का है। ये मैंने यहाँ फॉर्मूला भी डाला है, 15,000 डिवाइड बाई 35,000 इज 43%। तो आपको 40% से ज़्यादा रिटर्न तो इमीडिएटली मिल रहा है। तो आपको ये वाला बेनिफिट भी ज़रूर लेना चाहिए अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं या 20% टैक्स ब्रैकेट में हैं। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में रहेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट कम रहेगा। 25% आपको रिटर्न मिलेगा इमीडिएटली, क्योंकि आपका जो नेट टैक्स आउटफ्लो है वो बच रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये वाला बेनिफिट लें और हर साल इसको इन्वेस्ट करें। 60 पे आप आएंगे तो आपके पास अच्छा सा रिटायरमेंट कॉर्पस भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि जो एनपीएस के जो मैनेजर्स हैं, HDFC है, ICICI है, SBI है, तो इसमें ना इनका जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, एक नॉर्मल इंडेक्स म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा कम होता है। तो आपको ये बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए। अच्छा, अभी आप बात करते हैं आपको अपना एनपीएस अकाउंट सेटअप कैसे करना है। आपको जो ये एनपीएस अकाउंट है उसमें क्या करना है, एक्टिव चॉइस सिलेक्ट करना है पहले तो, और उसके बाद इक्विटी 75% सिलेक्ट करें और गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड सिलेक्ट करें 25%। तो इससे क्या होगा ना,
आपको इक्विटी का जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो मिलेगा। अगर आप यंग हैं, अभी 25, 30, 35 साल के हैं और आपको रिटायरमेंट को बहुत टाइम है, तो ये बेनिफिट आपको ज़रूर लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे भी बताएं कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं एनपीएस के लिए।